हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजय के रिलेटेड बातों पर। तो दक्षिण भारत में उसने सबसे पहले आक्रमण किया था देवगिरी पर। देवगिरी पर सबसे पहले उसने दक्षिण भारत पे आक्रमण किया था। उसके आक्रमण के रीजन जो थे, उसके जो दक्षिण भारत पे आक्रमण करने के जो दो रीजन थे, वो पहला रीजन ये था कि वहाँ के लोग मतलब जो वहाँ से वो अधिक अधिक से अधिक धन पाना चाहता था और वहाँ के लोगों को अपने अधीन करके वहाँ से कर लेना चाहता था। तो देवगिरी से पहले उसने आक्रमण किया। कहाँ पर? देवगिरी में। 1295 में जलालुद्दीन के शासनकाल में राजा रामचंद्र को कर देने के लिए बाध्य किया। राजा रामचंद्र को कर देने के लिए बाध्य किया। देवगिरी के राजा थे राजा रामचंद्र। उनको कर देने के लिए उन्होंने 1295 में बाध्य किया था कि आप 1295 में जो था उस टाइम 1295 में कर देने के लिए कहा गया था। तो उन्होंने कुछ समय तक कर दिया था। उसके बाद उन्होंने कर देना बंद कर दिया था। मलिक काफूर फिर था। मलिक काफूर ने क्या किया था? मलिक काफूर ने 1303 में, मलिक काफूर जान लीजिए, मलिक काफूर फोटो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा, आ गई है स्क्रीन पे। तो मलिक काफूर को 1303 में आक्रमण किया था। 1303 में आक्रमण किया था देवगिरी पर। यहाँ पर आक्रमण करने के दो रीजन थे देवगिरी के। पहला तो कर देना बंद कर दिया था, और दूसरा यहाँ की देवल देवी। देवल देवी अब कौन थी? अब समझ लीजिए देवल देवी कौन थी, समझ लीजिए। देवल देवी जो थी, गुजरात के एक राजा थे रायकर्ण। गुजरात के राजा रायकर्ण की जो है पुत्री थी ये। तो उनकी जो पुत्री थी, उनको इन्होंने अपने वहाँ जो है इनको रहने की जगह दी थी। ठीक है। तो इसलिए इसने जो है अलाउद्दीन ने इस देवगिरी पर आक्रमण किया था, और फिर इसने जो है देवगिरी को पराजित किया। मलिक काफूर ने फिर 1303 में आक्रमण किया और पराजित किया। फिर सेकंड में क्या होता है? वारंगल आक्रमण। वारंगल की राजधानी है तेलंगाना। ये धन से परिपूर्ण थे। जो ये लोग वारंगल के लोग थे ना, ये लोग धन से परिपूर्ण थे। ये लोग धन से परिपूर्ण थे। यहाँ का राजा था प्रताप रुद्रदेव। ये काकतीय वंश के थे। किस वंश के थे? काकतीय वंश के। मलिक काफूर ने 1308 में, मलिक काफूर ने 1308 में यहाँ पर प्रस्थान करता है, और फिर वारंगल के दुर्ग पे घेरा डाल देता है। दुर्ग क्या होता है? जैसे समझ लीजिए कोई राज्य है, आप देखिए जैसे कोई राज्य है, या मान लीजिए कोई राज्य है, तो इस राज्य के ये जहाँ से जो ये मान लीजिए एक राज्य है, ठीक है। तो ये जो जहाँ से आना जाना होता है, उसी रास्ते पे ये घेरा डाल देते हैं। उसी को कहते हैं दुर्ग। दुर्ग पे घेरा डाल देता है, और कई महीनों बाद राजा धन देने के लिए तैयार होता है, संधि करने के लिए तैयार हो जाता है राजा कि मैं आप लोगों को धन दूंगा। पर वहाँ पर जो है फिर धन देने को तैयार तो होता है, लेकिन लोगों ने जो है उस टाइम जब तक धन देने को तैयार तक बहुत लोगों को उसने क्षति पहुंचाई हुई थी। फिर राजा ने आत्मसमर्पण कर देता है राजा। फिर यहाँ से जो है जो पहला कोहिनूर हीरा जो अपने यहाँ से लूट गए थे, पहला कोहिनूर हीरा वो यहीं से लूट के गए थे। इतना धन था यहाँ, धन 300 हाथी और 700 घोड़े और कर देने के लिए तैयार कर दिया। उसके बाद आक्रमण करता है द्वार समुद्र पर। मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो अच्छे समझिए प्लीज। राजा थे राजा हॉस्टल सम्राट वीर भल्लाल तृतीय। ये कहाँ का राजा था? द्वार समुद्र के राजा थे। द्वार समुद्र के राजा तृतीय प्रतापी राजा था। जब अलाउद्दीन ने आक्रमण कराया, तब मलिक काफूर से किससे आक्रमण कराता है? मलिक काफूर से। दक्षिण भारत में जितने भी आक्रमण कराता है ना, सभी मलिक काफूर करता है। और मलिक काफूर जब आता है तो अच्छी खासी सेना लेके आता है, क्योंकि इसके पास 4,75,000 सेना थी। किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। मलिक काफूर कौन था? इनका गुलाम था, जो आगे चल के प्रधानमंत्री बन जाता है। ओके। तो मलिक काफूर से ने तब बल्लाल तृतीय पर क्या किया था? बल्लाल तृतीय पर आक्रमण किया। तब भल्लाल तृतीय जो थे उस टाइम पे, भल्लाल जो थे राजा भल्लाल, तो उस टाइम पर राजा भल्लाल और यादव शासकों के बीच मतभेद चल रहा था। क्या मतभेद? मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा है कि डिशुम फाइट हो रही थी एक तरीके से, समझ गए आप लोग। तो मतभेद चल रहा था, और 1310 में राजा ने इनका सामना किया। किसका? मलिक काफूर का। पर क्या था, इतनी सेना थी, कौन जीत सकता था उससे? नहीं, कोई नहीं जीत सकता।
मान लीजिए आप 50 लोग हैं और आपके सामने 150 लोग लड़ने आए हैं, तो आप क्या जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर जिगर हो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसे नहीं जीत पाएंगे आप लोग। तो राजा का सामना करता है और अंत में राजा जो है इसका सामना करते हैं, किसका? मलिक काफूर का। और मगर अंत में क्या होता है? जो होना था वही होगा, हार गए आखिरी में। और फिर क्या था? उसने मंदिरों को लूटा, खूब लूटा, दर लूटा, पूरी तरीके से लूटा मंदिरों को, और दिल्ली वापस गया। फिर उसने चौथा आक्रमण किया, मथुरा पर आक्रमण। इतने यहाँ से 5 आक्रमण किए हैं। ओके, मैं जो हूँ, अब लोग पढ़ा रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ। पांडे वंश, पांडे वंश के दो पांडे वंश में 2 भाई थे। कौन? सुंदर पांडे और वीर पांडे। वीर सुंदर पांडे और वीर पांडे की संघर्ष चल रहा था। क्या ठीक है, लड़ाई झगड़ा, न्यू पार्टी हो रही थी कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, ये राज्य मेरा है, ये राज्य मेरा है, मैं राजा बनूंगा। और फिर क्या था? संघर्ष चल रहा था। वीर पांडे ने सुंदर पांडे को क्या करता है? अभ्यस्त कर देता है, वैसे यहाँ से जाओ, इनको बता देता है और स्वयं मथुरा का शासक बन बैठा। तब सुंदर पांडे क्या करते हैं? सुंदर पांडे अलाउद्दीन खिलजी से मदद मांगते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी का इसी मौके का इंतजार था कि ये लोग जल्दी हमसे एक तरीके से मदद मांगे। और मलिक काफूर को भेजता है। मलिक काफूर उनको धोखा देते हैं, भैया मदद के लिए मांगते हैं कि मुझको राज्य दिलाइए, पर वो क्या करता है? वो ऐसा नहीं करता है। वो करता क्या है? आता है और खूब बुरी तरीके से उठता है। जो सुंदर पांडे होते हैं, मतलब वीर पांडे, सुंदर पांडे ने जो मदद मांगी थी, उनके भाई थे ना वीर पांडे, वो भाग जाते डर के, कि जैसे पता चलता है कि आक्रमण होने वाला है, वो डर के भाग जाता है। फिर क्या होता है? मलिक काफूर ने जो है इतना आक्रमण करने में इतना लूटा था यहाँ से कि दक्षिण का इलाका पूरा धनी से भरपूर था। आप जो दक्षिण का इलाका देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए दक्षिण का जितना भी इलाका है, ये सब धन से भरपूर था। जी सॉरी, मैं गलती से बोल गया। ये दक्षिण का ये इलाका है, इस इलाके में जो है ये धन से परिपूर्ण था। ये देखिए यहाँ पे लिखा जाए द्वार समुद्र, वहाँ पे लिखा हुआ था अभी कहीं, इस इलाके में भी द्वार समुद्र, ठीक है? तो देख लीजिएगा, मैप आप लोगों के पास हो तो देख लीजिएगा। मैप ये द्वार समुद्र यही है। मथुरा पर आक्रमण करने के बाद फिर ये करता है, देवगिरी पर पुनः आक्रमण करता है। क्यों करता है? उसका एक रीजन होता है। रीजन ये होता है कि वहाँ के राजा रामचंद्र की जो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? उनका पुत्र शंकर देव राजा बना। तो ये भी कोई 30 मार का नहीं थे, ये भी हार जाते हैं उनके सामने। ये क्या था, कुछ टाइम बाद ये भी कर देना बंद कर देते हैं। उस टाइम पे जो है कर देने के लिए आधीन करता है, लेकिन फिर से कर देना चालू कर देते हैं। तो उसके बाद क्या करता है? मलिक काफूर फिर 1303 में आता है। कब? 1303 में पुनः आक्रमण करता है देवगढ़ी पर, और वहां के राजा को लूटा और परास्त किया। गुलबर्ग पहुंचा। फिर वहां का इलाका था वहां पास ही में गुलबर्ग पहुंचकर वहां पर अपना अधिकार करता है। वहां के राजा हरपाल देव को हरा देता है। मतलब वहां के राजा को हरा देता, मतलब वहां का जो राजा होता है ना गुलबर्ग का, उसको हरा देता है। फिर हरपाल देव जो होते हैं ना, उनका पूरा देवगिरी का, इधर साइड जो है देवगिरी बना हुआ है ना, यहाँ पर पूरा देवगिरी का भार इनको सौंप देता है। इसको? हरपाल देव को, कि जाइए। अब वो देवगिरी पे अपना देवगिरी का सूबेदार बना देता है इनको, ठीक है? और आगे जो है, आप अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक और बात, अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड कोई बात हो, कोई भी टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आ रहा, तो मेरे चैनल सिर्फ इतना करिएगा, सिर्फ इतना सर्च मारिएगा, यस यूट्यूबर, आपको मेरे अलाउद्दीन के सारे टॉपिक पूरे आ जाएंगे। अलाउद्दीन कौन था, अलाउद्दीन का प्रारंभिक जीवन, उत्तर विजय, दक्षिण विजय, बाजार नियंत्रण, और सैनिक व्यवस्था उसकी कैसी थी, सब कुछ आप लोगों को एकदम अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, देख लीजिएगा। ओके, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।